हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसी को लेकर भाजपा द्वारा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक लगातार बैठकों का आयोजन करते हुए पार्टी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी के तहत रविवार को ऊना मंडल भाजपा की बैठक मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा कार्यालय दीप कमल से हुई। इस बैठक में ऊना सदर के विधायक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बैठक का शुभारंभ सतपाल सत्ती ने दीप प्रज्वलन कर किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के चलते मौत का शिकार हुए लोगों और पिछले दिनों हुए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश हाईकमान द्वारा आगामी दिनों के लिए जारी किए गए कार्यक्रमों और अभियानों को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तय की, जिसमें भाजपा द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हर गांव की मिट्टी को दिल्ली पहुंचाया जाएगा। वहां 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और विधायक सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा अनेकों कार्यक्रम दिए गए हैं, जिनको पूरा करने के लिए भाजपा के मंडलों व जिलों की बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 1 वर्ष से भी कम का समय बचा है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए योजना भी बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर जी बिंदल जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए अनेकों कार्यक्रम दिए हैं। उन कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए भाजपा के मंडलों और जिलों की मीटिंग चल रही है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में जो आने वाले हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए, उसी कड़ी में मेरी माटी मेरा देश एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो वन वाटिका एक दिल्ली के अंदर बन रही है। उसके लिए हर गांव से मिट्टी लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे। पूरे देश के अंदर जो अभियान है, तो उसकी योजना बनाई गई है। और उसके साथ साथ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उनकी जयंती है, उसको मनाने का कार्यक्रम तय किया गया। और इसी तरह से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग स्वच्छ भारत ऐसा एक स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसकी समीक्षा की गई और उसकी योजना बनाई गई है। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो हमारा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 साल से कम समय रह गया है, उसको हम जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, उसके लिए हम लोग सारे योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में चारों की चारों हिमाचल की MP की सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में पड़ेंगी। वहीं एक देश एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति बार बार के चुनाव से परेशान हो चुका है। वहीं एक तरफ बार बार चुनाव से देश पर भारी भरकम खर्च पड़ता है, तो वहीं बार बार चुनाव आचार संहिता के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। सत्ती ने कहा कि इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति बार बार के चुनावों से परेशान है। वो चाहे कभी नगर परिषदों के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी विधायकों के चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा के सांसद के चुनाव, तो बार बार गवर्नमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फंसती हैं। 5 सालों के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो 5 साल काम करती है। लगभग 4.25 साल हर गवर्नमेंट को काम करने को मिलते हैं। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट में सारा टाइम नेताओं का और जनता का निकल जाता है, जिसके कारण देश के विकास के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस देश के अंदर 1967 से पहले भी सबके इकट्ठे चुनाव होते थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण चुनाव बदलते गए, चुनाव अलग अलग होते गए। कभी 4 स्टेट का चुनाव, कभी 8 स्टेट का चुनाव, कभी 2 स्टेट का चुनाव। तो उसके नाते हर देश, इस देश के अंदर एक डिमांड जनता के मन में है कि इकट्ठा चुनाव हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज तक इस देश के अंदर वोटर्स की एक लिस्ट नहीं है। पंचायतों की अलग लिस्ट है, MLAs की अलग लिस्ट है, MPs की अलग लिस्ट है। आधे लोग पंचायतों में वोट डालते हैं
तो विधायक की वोट में नहीं उनकी होती, विधायक में वोट डालते हैं तो एमपी के टाइम पर उनकी वोट नहीं होती। कम से कम 1 नेशन 1 वोट ऐसा करके एक पूरे देश के अंदर लोगों की इच्छा है। तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसको फाइनल करेगी तो देश का समय भी बचेगा, देश का पैसा भी बचेगा, और देश के अंदर जो बार बार चुनावों के कारण तनाव पैदा होता है वो तनाव से भी देश की जनता को राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।